अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, टैंक बाउंड पर एक बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। कई एनजीओस इसमें शामिल हुए। डॉक्टर BR अम्बेडकर के पुतले के पास से ये एक रैली की शक्ल में प्रोटेस्ट किया गया। मतलब और मकसद यही था कि यहाँ पर जो हमारे शहर हैदराबाद में, ग्रेटर हैदराबाद में कुत्तों को पकड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। और कुत्तों को जहाँ से पकड़ा जाता है, इसके बाद से उनका जो भी ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद से फिर कुत्तों को वहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन कहीं और जगह ले जाया जा रहा है, कई जगहों पर मार दिया जा रहा है और कई लोग भी कुत्तों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं और उनको देखते ही पत्थरों से या फिर किसी और चीज़ों से मारा जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये गैर कानूनी है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और उन्होंने सवाल उठाया कि जब भी कोई बम ब्लास्ट होता है या कोई हमारे देश में कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, तो सब में पहले कुत्तों की वजह से, कुत्तों के ही ज़रिए से वो सुराग ढूंढने में कामयाब होते हैं, वो एक्यूज़ जो होता है वहाँ तक पहुँचने में कामयाब होते हैं। फिर दूसरी जगह ऐसे कुत्तों को इस तरह से टारगेट बनाया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं। बहरहाल क्राइम टूर से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए गए हैं। शेख जाफर की ये रिपोर्ट देखिए। हमारा है, हमारा है, हमारा है, कैसे मार सकते? लागू करो। No dogs, no one. Justice. मच्छियों जीने का हक, 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 मच्छियों राइट टू जस्टिस, जस्टिस, हमारा है, जस्टिस, हमारा है, हमारा है, हमारा है, जस्टिस, आज 15 नवंबर को हम लोग ने पूरी संस्थाओं ने, जो भी जीव दया में है, पूरी संस्था इकट्ठा होकर कमिश्नर ऑफिस तक हम लोग एक रैली निकाले हैं ओल्ड डॉक्टर अंबेडकर के स्टैचू के पास। सर, ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कमिश्नर तक कि जितने भी एनिमल शेल्टर्स, हमारे पास कोई एनिमल शेल्टर नहीं है हैदराबाद में, ना ही सिकंदराबाद में। हमारे पास GHMC में केवल और केवल एंटी एनिमल बर्थ कंट्रोल के प्रोविजंस ही है, दैट इज ABC के सेंटर्स ही है। यहाँ पे कोई किसी तरह का एनिमल शेल्टर नहीं है जहाँ पे एनिमल रख सके। और सेकेंड थिंग क्या है, सारे लोग जो है रूल्स के खिलाफ जा रहे हैं। जो भी रूल्स सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, वो बोले कि जब तक फेंसिंग नहीं होता तब तक आप कैरी मत करो। 8 वीक्स का टाइम दिया है फेंसिंग ऑन बाउंड्रीज कर रही है। कहा ये हॉस्पिटल्स में और बस स्टॉप्स पे, रेलवे स्टेशन पे और इंस्टीट्यूशंस पे, यहाँ पे पूरी तरह बाउंड्रीज बनने के बाद ही कैचिंग स्टार्ट करना है, ताकि ये देखना है कि एनिमल का वापस उधर अंदर ना जा सके। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है, बिल्कुल विपरीत हो रहा है। एनिमल को पकड़ कर ले जा रहे हैं, शेल्टर्स में डाल रहे हैं, शेल्टर्स नहीं ABC वार्ड्स में, क्योंकि उनके पास अभी फिलहाल के लिए ABC वार्ड्स है और ABC वार्ड्स के लिए ही वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए। तो पकड़ कर ले जा रहे हैं जहां पर उनको फूड प्रॉपरली नहीं दिया जा रहा है। और जितने एनिमल्स आप लोग रखेंगे अंदर, उतना एनिमल फाइट होगा और उतने एनिमल गंभीर तरह से घायल हो जाएंगे। इनके घायल होने के बाद उनको मेडिकल केयर का भी वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है GHMC स्टेशन पे। सो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितना हो सके आप पहले रूल्स को अपनी इम्प्लाई करने के बाद ही ये प्रोसेस जो है स्टार्ट करें। और जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम पे आप ध्यान दीजिए, स्टेरिलाइजेशन पे और एंटी रेबीज वैक्सीन पे। तभी डॉग बाइट केसेस और ये डॉग पॉपुलेशन जो है कंट्रोल में रहेगा। हम जैसे एनिमल लवर्स को भी एक शांति का स्वरूप मिलेगा। सो प्लीज, एक शांति संदेश देना चाह रहे थे हमने पहुंचाया है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अंदर हम लोगों ने जाके एक्नॉलेजमेंट दिया है, सर को लेटर दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली सर अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनके PA को हमने दिया है। और हो सके तो फिर वापस आएंगे और कमिश्नर सर से हम लोग मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ CVO
चीफ वेटरनरी ऑफिसर भी नहीं है उनके यहाँ पर, उनके दफ्तर में भी हम लोग एक लेटर दिया है और हम लोग डेफिनेटली वहाँ वापस जाकर उनसे मिलने वाले हैं। उनको यह संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि प्लीज आप रूल्स के अंदर में काम कीजिए, रूल्स के खिलाफ नहीं। और जितने कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग इस जजमेंट को अलग तरीके से ना से, ये जजमेंट जो आया है एनिमल के अंडर में ही है और कम्युनिटी के अंडर में, लेकिन इसको अलग तरीके से अलग विचारधाराएं लगाई जा रही है। तो प्लीज कम्युनिटी लोग आप इसको दूसरी तरीके से मत देखिए, सीधा है स्टेरलाइज करो और एंटी रेबीज वैक्सीन दे रहा है, बस इतना ही है। सुप्रीम कोर्ट का लेके गए उधर ही छोड़ना है। तारीफ करता हूँ, जब इंडिया को आप लव करते हो, इंडियन बोलते हो सारे लोग, तो आप इंडियन डॉग क्यों नहीं अडॉप्ट करते? और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, जब देश में बम ब्लास्ट होता है हम कुत्तों को लेके आते हैं स्नीफर डॉग बनाकर, उनसे सुनवाते हैं, सारे क्राइम उनसे सॉल्व करवाते हैं। पर जब रोड पे कुत्ता देखते हैं उसे लात मारो, उसे मार दो, उसे पॉइजन देके मार दो, ये क्या बात हुई? मैं सुप्रीम कोर्ट को ये गुजारिश करता हूँ, एबीसी जो रूल चल रहा है उसे इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली करे, हर स्टेट में करे। अगर इंडिया से प्यार करते हो सारे, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं, इंडिया के कुत्तों से भी प्यार करो और इंडियन शुद्ध बनो, ना ही आप इंपोर्टेड ब्रांडेड डॉग्स लेके आओ। इंडियन डॉग से प्यार करो, इंडिया के प्लीज इंडियन डॉग अडॉप्ट करो, ये मेरा नारा है। इंडियन डॉग्स हमारा नहीं, हमारा है, हमारा है, हमारा जस्टिस जीने की, तो क्यों नहीं डॉग्स को लिबर्टी दी जा रही है जीने की? एक डॉग एक इंसिडेंट देखेंगे तो सब डॉग्स को उठा के आप अंदर जेल में नहीं रख सकते, शेल्टर जेल है उनके लिए। तो जब वो रह रहे हैं खुला तो उनको रेस्पेक्ट करो, वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जितना प्यार आपको डॉग करेगा आपका कुत्ता बच्चा नहीं करता है उतना प्यार। तो आप प्लीज एक बार उनसे कहें, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज उनके लिए एक अच्छा शेल्टर देखें, बनाएं, तब जाके ये इम्प्लीमेंट ऑर्डर्स करें। तो रिक्वेस्ट है, सबसे लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितना प्यार आप अपने बच्चों से करते हैं उतना ही प्यार आप इन कुत्तों से करें। वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनकी भी थोड़ी सी केयर करें जैसे आप सबकी करते हैं। I have this very important question for the Supreme Court, Honorable Supreme Court. Why were the animal rights lawyers not heard? Is this real justice? Do animals not have any rights? Do they not have the rights to live? Right to enjoy the sun, right to enjoy the breeze, right to freedom, just like humans? Who has vilified street dogs so much? Bite cases have been inflated. These are wrong figures. Why did the Supreme Court only believe fake media reports? Supreme Court should have instituted their own fact-finding committees and found out what is happening on the ground. My request to Supreme Court and the municipal authorities everywhere is to actually put systems in place rather than vilifying street dogs. They are creatures made by God. We have no right to kill them. We have no right to imprison them. That's all I have to say.